अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम फ़िल्टर्स अप्लाई करना सीखने वाले हैं। हाउ टू अप्लाई फ़िल्टर्स इन एमएस एक्सेल। हमारे पास बहुत सारा डाटा हो एमएस एक्सेल में और उसके अंदर हम फ़िल्टर्स अप्लाई करके आसानी से अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। इसके अंदर डेट्स फ़िल्टर करने के कुछ ऑप्शंस हैं, नंबर्स और टेक्स्ट के मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। इन सभी को हम देखने वाले हैं। मिसाल के तौर पर ये आपके सामने कुछ डाटा मौजूद है। अगर हमें इसके अंदर फ़िल्टर्स अप्लाई करने हैं शॉर्टकट तरीके से, आप कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह का कुछ एरर आ जाएगा। फ़िल्टर्स अप्लाई करने से पहले आपको उस टेबल में उस डेटे के अंदर किसी भी सेल को जो एक दफ़ा सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो आप देखें तो इस जगह पर फ़िल्टर्स जो हैं अप्लाई हो चुके हैं। तो ये फ़िल्टर्स जो हैं हमारे डाटा के ऊपर अप्लाई हो चुके हैं। ये था शॉर्टकट तरीका, कंट्रोल शिफ्ट एल हमने प्रेस किया तो ये जो है लग चुका है फ़िल्टर। इसके बाद लॉन्ग कट जो मेथड है इसका, आप यहाँ पर डाटे में जाएंगे, डाटा टैब में, और यहाँ पर आपको फ़िल्टर का ऑप्शन नज़र आएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके फ़िल्टर जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अगेन यहाँ पर फ़िल्टर्स अप्लाई करने के लिए अगेन फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर फ़िल्टर्स अप्लाई हो जाएंगे। आपका कर्सर जो है उस फिल्टर के ऑप्शन पे जाएगा, कमांड पे जाएगा, तो आप वहाँ पर देखें तो नीचे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल शॉर्टकट की लिखा हुआ है, आप इसे याद कर सकते हैं। उसके अलावा बाज़ औक़ात आपके पास माउस नहीं होता, माउस ख़राब हो जाए, कुछ इशू हो जाए, तो आप कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करेंगे। ऑल्ट प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर देखें तो इसके अंदर जो है शॉर्टकट जो है अल्फ़ाबेट्स बताए हुए हैं। फाइल के अंदर जाने के लिए F, होम के लिए H, इंसर्ट के लिए N। इसी तरह डाटा टैब में जाने के लिए A हम प्रेस करेंगे तो हम उस जगह पर चले जाएंगे। हम डाटा टैब में आ चुके हैं और उसके अंदर हमने फ़िल्टर्स अप्लाई करने हैं। तो आप यहाँ पर देखें फ़िल्टर्स अप्लाई करने के लिए T का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पर T प्रेस करूँगा तो हमारे जो फ़िल्टर्स हैं वो हट चुके हैं, कैंसिल में पहले फ़िल्टर्स अप्लाई किए हुए थे। अगेन मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा, अगेन ए प्रेस करूँगा, डाटे में चले जाएंगे और यहाँ पर टी प्रेस करूँगा तो हमारे डाटे के अंदर फ़िल्टर्स अप्लाई हो जाएंगे। देन अब हम सीखते हैं कि डेट्स अगर हमारे पास हों तो उसके अंदर हम फ़िल्टर्स किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ डेट्स सिंपली जो है लिखी हुई हैं। इसके अंदर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितने भी ईयर्स होंगे वो तमाम यहाँ पर हमारे पास शो हो रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से सिर्फ 2023 का डाटा मुझे मिले और बाकी जो डेट्स हैं वो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे सबको अनचेक करूँगा और 2023 को चेक करके ओके करूँगा। तो आप यहाँ पर देखें तो जितना भी 2023 का डाटा है वो यहाँ पर फ़िल्टर हो चुका है और बाकी जो है वो हाइड हो चुका है। अगेन फ़िल्टर्स कैंसिल करने के लिए, फ़िल्टर्स को हटाने के लिए अगेन आप यहाँ पर जाएंगे और क्लियर फ़िल्टर्स फ्रॉम डेट्स इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज़ आप यहाँ डाटा टैब में जाएंगे और यहाँ पर क्लियर का ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे क्लियर, तो आपका जो फ़िल्टर अप्लाई होगा वो हट जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट, अगर आप इसमें से किसी भी चीज़ को, किसी भी ईयर को सर्च करेंगे तो वो आपके सामने शो हो जाएगा। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पर 2020 का डाटा आ जाए और ओके करूँगा तो 2020 का जो डाटा था वो मेरे पास एक ही अवेलेबल था तो वो उसकी लिस्ट आ चुकी है। अगेन यहाँ से मैं क्लियर कर दूंगा, नहीं तो इधर जाएंगे और यहाँ पर क्लियर फ़िल्टर्स पे अप्लाई कर देंगे। हमारा जो फ़िल्टर्स अप्लाई था वो कैंसिल हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन मौजूद हैं। आप यहाँ से नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, लास्ट मंथ, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। टुमारो, टुडे, यस्टरडे। मैं टुडे पे क्लिक करूँगा
तो यहाँ पर आज की डेट के अंदर जो डाटा है वो यहाँ पर फिल्टर होके आ चुका है। देन उसके बाद क्लियर फिल्टर्स, अगेन डेट फिल्टर, टुडे, टुमारो, आफ्टर, मंथ, ईयर, और ये बहुत सारे जो हैं ऑप्शंस यहाँ पर हैं, आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। देन ऑल डेट्स इन द पीरियड, आप इस मंथ ईयर के अंदर टोटल मंथ्स लिखे हुए हैं, आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट करेंगे उस मंथ का डाटा आपके पास फिल्टर हो जाएगा। तो ये था कि हम किस तरह से डेट्स के अंदर फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पर सॉर्ट का ऑप्शन है A to Z और Z to A, सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर जो सबसे लास्ट डेट है वहाँ से नेक्स्ट जो है ये फिल्टर हो चुका है, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। अगेन सॉर्ट न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट करता हूँ और ओके। अगेन नेक्स्ट हम जो है अप्लाई करेंगे टॉप प्रोडक्ट्स, यानी कि टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना सीखेंगे। अगेन यहाँ पे आऊँगा और इस जगह पर आप सर्च कर सकते हैं कौन सा डाटा आपने जो है रिक्वायर्ड है आपको। मैं यहाँ पर कंप्यूटर लिखता हूँ, कंप्यूटर लिखने के बाद ओके करूँगा तो जितना भी कंप्यूटर नेम के रिलेटेड डाटा होगा वो यहाँ पर फिल्टर होकर आ चुका है। देन उसके बाद क्लियर फिल्टर्स फ्रॉम टॉप प्रोडक्ट, अगेन यहाँ पर क्लिक करूँ सॉर्ट A to Z। यहाँ पर जो ऑप्शन डेट्स के अंदर था ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट था, यहाँ पर जो ऑप्शन है सॉर्ट A to Z, Z to A। देन उसके बाद टेक्स्ट फिल्टर्स हैं, इसके अंदर आप जो है इन सभी को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो है इस अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है तो वो मैं लिखूं, उसके रिलेटेड जितने भी हो वो यहाँ पर आ जाएं। मैं यहाँ पे बिगिन्स विद पे क्लिक करूँगा और इस जगह पर मैं मिसाल के तौर पर L लिखूँ और ओके करूँ। लैपटॉप का जो है इसके अंदर टेक्स्ट मौजूद है, इसने L से रिलेटेड जितने भी अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो रहे थे, लेटर स्टार्ट हो रहे थे, वो तमाम इसने यहाँ पर फिल्टर करके हमें दे दिए। इस तरह से आप फिल्टर जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट के अंदर और भी बहुत सारे जो हैं यहाँ पर ऑप्शन मौजूद हैं। डोंट इक्वल टू, बिगिन्स विद, एंड्स विद, एंड अल्फ़ाबेट्स कौन सा हो, कंटेन, कस्टम फिल्टर, इन सभी को आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम नंबर्स के अंदर अप्लाई करना सीखेंगे कि MS एक्सेल में नंबर्स के अंदर फिल्टर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर सॉर्ट जो है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है। डेट्स के अंदर ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट था और टॉप प्रोडक्ट यानी कि टेक्स्ट के अंदर A to Z सॉर्ट था और नंबर्स के अंदर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है। आप यहाँ पे जिसको भी सिलेक्ट करेंगे वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ पे सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक करूँ तो इसके अंदर देखें तो कुछ चेंजिंग आपको नज़र आएगी। अगेन सॉर्ट मैं यहाँ पर A to Z करता हूँ तो यहाँ पर चेंजिंग अप्लाई हो चुकी है। अगेन क्लियर, और यहाँ पर आप नंबर्स फिल्टर पर आएँ और यहाँ पर इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन, बिटवीन, टॉप 10, आप किसी को भी सिलेक्ट करें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ग्रेटर देन पे क्लिक करूँ और मैं यहाँ पर 1000 लिख देता हूँ और ओके करूँगा। 1000 से अबव जितने भी नंबर्स होंगे वो यहाँ पर फिल्टर होकर आ चुके हैं। इस तरह से आप नंबर्स के अंदर भी फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। अगेन उसके बाद यहाँ पर आप सर्च करके किसी भी नंबर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और इन तमाम ऑप्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कस्टम फिल्टर है, आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से नंबर्स लिखें और ओके पे क्लिक करें तो आप कस्टम फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखना है कि हमने मिसाल के तौर पर मैं इसके अंदर कुछ फ़िल्टर्स अप्लाई करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कंप्यूटर को सिलेक्ट करके ओके करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास डाटा है मैं इसको सेलेक्ट करूँ और इसको किसी और शीट के अंदर जो है मूव कर लूँ या कॉपी करके उधर पेस्ट कर लूँ। तो आप इसको सिंपली सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल A, ये सिलेक्ट हो चुका है और सेलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और न्यू शीट पे जाएंगे और कंट्रोल V करेंगे तो यहाँ पर ये पेस्ट हो चुका है। तो इसको आप एडजस्टमेंट इस तरह से कर सकते हैं।
तो ये था आज की क्लास कि हम MS एक्सेल में फ़िल्टर्स किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम एडवांस फ़िल्टर सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। एडवांस फ़िल्टर के अंदर कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं और उन्हें हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई है, अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अदरवाइज़ चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप वहां पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।